सीढ़ियाँ बेशक उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियाँ बेशक उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, अपनी तो मंजिल है आसमां, रास्ता भी खुद ही बनाना है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स में। साथियों, क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर चल रहा है और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम चर्चा करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? क्वांटम संख्याओं के बारे में। 11th के स्टूडेंट हैं तो पहली बार नाम सुनेंगे क्वांटम संख्याओं का। बीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने नहीं सीखी पहले क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी, तो इस लेक्चर के बाद से सीख लेंगे। क्वांटम संख्याएं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो ये चैप्टर है, इसमें परमाणु की जो जब संरचना की बात करते हैं तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कक्षाओं में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी कि कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में सही ज्ञान किसके द्वारा होता है? क्वांटम संख्याओं के द्वारा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में हमें ज्ञान मिलता है किससे? क्वांटम संख्याओं से। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्या लिखे अपन क्वांटम संख्या के बारे में कि क्वांटम संख्याओं की सहायता से, क्वांटम संख्याओं की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है। क्वांटम संख्याओं की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जाओं का आकलन किया जाता है। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। यह 4 प्रकार की होती हैं। लिखते लिखते याद हो जाए, यह 4 प्रकार की होती हैं। नोट कीजिए। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 लिखिएगा द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको हम L से निरूपित करते हैं। नंबर 3 लिखना चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम m से निरूपित करते हैं। नंबर 4 आएगा चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम s से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं? s से निरूपित करते हैं। अब ये जो हमें जानकारी देगी, ध्यान से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के कौन से कोश में है? पहले कोश में है, दूसरे कोश में, तीसरे कोश में है, चौथे कोश में। इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में बैठा हुआ है, किस कोश में बैठा हुआ है, इसकी जानकारी हमें मुख्य क्वांटम संख्या देगी। कौन देगा भैया? मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ये कह सकते हैं ये वाली जो कक्षा है, ये N1 हो गई, ये N2 हो गई, ये N3 हो गई, ये N4 हो गई। मतलब इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए n का मान 1, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए 2, तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके लिए n का मान 3 और चौथी कक्षा में होंगे तो n का मान 4। तो इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के बारे में जानकारी, कि इलेक्ट्रॉन का कौन सा कोश है, इसके बारे में जानकारी हमें कौन दे रही? मुख्य क्वांटम संख्या। अब मुख्य कोश में
उपकोष, मुख्य कोश में कौन से उपकोष में है इलेक्ट्रॉन, है ना, मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन का उपकोष लिख लेते हैं, मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन का उपकोष, इलेक्ट्रॉन का उपकोष। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो उपकोष है वो कौन कौन से होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो जैसे कि पहली कक्षा में एस उपकोष है, दूसरी कक्षा में एस और पी उपकोष आ जाता है, तीसरी कक्षा में एस पी डी आ जाता है, चौथी कक्षा में एस पी डी एफ आ जाता है। तो कौन से उपकोष में आपका इलेक्ट्रॉन है, कौन से उपकोष में है? एस उपकोष में इलेक्ट्रॉन है तो एल का मान 0 आएगा, पी में है तो एल का मान 1 आएगा, डी में है तो एल का मान 2 आएगा और एफ में है तो एल का मान क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कौन से उपकोष में आपका इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसके बारे में जानकारी हमें किससे मिलेगी? इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है, ये कौन बताएगा हमें? द्विगंशी क्वांटम संख्या। फिर उस उपकोष में कौन सा कक्षक है, उस उपकोष में कक्षक कौन सा है, कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे कि एस में तो सिर्फ एक होता है ऑर्बिटल, पी में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, पी उपकोष में 3 पी ऑर्बिटल होते हैं, और डी में जो है कितने होते हैं, 5, ये 5, और एफ में कितने होते हैं, 7, ये एफ में है 7। आगे तक ले जाए, चलिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या होगा कि इनमें जो इनकी जो वैल्यू होगी अलग अलग मिलेगी आपको। जैसे m की वैल्यू इसके लिए 0, m की वैल्यू इसमें है तो -1 0 +1 मिलेगी, -2 -1 0 +1 और +2, ये -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3, ऐसे कुछ m की वैल्यू मिलती है। तो कौन से कक्षक में, उस उपकोष में कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा भैया? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। फिर बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण, कैसा चक्रण है? अब मेरी बात, कहानी आसानी से आपको अब समझ में आ जाएगी। हो क्या रहा है भैया कि हम किसी इलेक्ट्रॉन का परिचय जानना चाहते हैं, वो कहाँ पे रहता है, उसका घर कहाँ पे, उसका कौन सा मोहल्ला है, ये चीज़ जानकारी चाहते हैं। ओके, अब मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ पर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा हुआ है, 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 यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्याएँ डिफरेंट मिलेगी अपने को। क्या मिलेगी? डिफरेंट क्वांटम संख्याएँ मिलेगी। तो हम पहले कहाँ गए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का मुख्य कोश कौन सा है। तो यहाँ पर जैसे कोई इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जैसे कि 2s इलेक्ट्रॉन है, मेरी बात ध्यान सुनो, 2s इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n का मान क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, क्योंकि दूसरी कक्षा में है। फिर अपने को l का मान कहाँ से मिल रहा है? अगर 2s कक्षा के तो l का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। m का मान क्या होगा? इसके लिए 0 आ जाएगा। फिर अपन देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे है, तो s का मान क्या आ जाएगा? ऐसे है तो s का मान +½ आएगा, और इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है तो s का मान -½ आएगा। अभी आपको एग्जाम्पल सारे बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मोटे मोटे तौर पर अभी सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि जो 4 क्वांटम संख्याएँ होती हैं, उसमें मुख्य क्वांटम संख्याएँ इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के बारे में जानकारी देती है। द्विगंशीय क्वांटम संख्याएँ मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन का उपकोश कौन सा है ये बताता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें बताती है कि उस उपकोश में किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, और चक्रण क्वांटम संख्या हमें ये बताती है कि उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। तो शुरुआत करें मुख्य क्वांटम संख्या से वापस, है ना, मुख्य क्वांटम संख्या। चलिए लिखिए आप, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम
संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? n से। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। और जस्ट अभी लिखा था, क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के बारे में जानकारी मिलती है। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के बारे में जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के बारे में जानकारी मिलती है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में उपस्थित है। इसका मान क्या होता है? n का मान 1, 2, 3, 4 जो भी है पूर्णांक संख्या होता है, जीरो कभी नहीं होता है, क्योंकि किसी भी परमाणु में कोई न कोई कक्षा तो है ही है। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल, नाइट्रोजन 7 के 5वें इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? बताइए जल्दी से, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? नाइट्रोजन 7 के 5वें इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? ये है भैया नाइट्रोजन 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और ये लिखा मैंने 2p3। अब मेरी बात सुनना, नाइट्रोजन 7 है, इसमें अपने को 5वें इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्या, तो पहला इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5वां, 6वां और 7वां, तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया। इस 5वें इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 5वें इलेक्ट्रॉन की n का मान इसके लिए 2 होगा। नाइट्रोजन के 5वें इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? 2 होगा। नोट करिए। अगर मैं कहूँ कि 6वें इलेक्ट्रॉन, तो 6वां इलेक्ट्रॉन भी दूसरी कक्षा में ही है, तो इसका भी 2 होगा। 7वां इलेक्ट्रॉन का मान भी क्या होगा? मुख्य क्वांटम संख्या का 2 होगा। तीसरे और चौथे का मान भी क्या होगा? 2 होगा। लेकिन यदि पहले इन दोनों की बात करें तो इनके मुख्य क्वांटम संख्या का मान क्या होगा? 1। पहले और दूसरे इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी। तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें की मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो मुख्य क्वांटम संख्या से हमें क्या जानकारी मिली कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में है। इन इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगी और इन इलेक्ट्रॉनों के लिए मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? 2 होगी। ओके, समझ में आ गया? तो मुख्य क्वांटम संख्या, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के मुख्य कोश के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और एक मुख्य क्या कहते हैं, एक मुख्य कोश में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं कहूँ, ये जैसे परमाणु है, न्यूक्लियस है, ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। ओके, अब पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं बेटा जी? पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² से मानेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4, 4 दूना 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तीसरी कक्षा में 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 9, 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। चौथी कक्षा में 2 × 4 स्क्वायर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। पहली कक्षा यहाँ पर, पहली कक्षा n का मान यहाँ पर 1 है, यहाँ पर n का मान 2 है, यहाँ पर n का मान 3 है और n का मान यहाँ पर 4 है। और 1 है तो k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, k, l, m, n ये भी शो कर सकते हैं। पहली कक्षा के लिए अपन k वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दूसरी के लिए l, तीसरी के लिए m और चौथी के लिए हम n यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। भाई साहब समझ में आ रहा? चलिए, मुख्य क्वांटम संख्या है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या से क्या होता है? ये जैसे इलेक्ट्रॉन का नाभिक है, ये नाभिक है। इस नाभिक से इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर स्थित है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है या यहाँ पर है? कितना दूरी पर स्थित है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कितनी डिस्टेंस है? ये किससे जानकारी मिलती है हमें? मुख्य क्वांटम संख्या से मिलती है।
ओके, किस कोश में है, किस कक्षा में है, ये हमें मुख्य क्वांटम संख्या से जानकारी मिलेगी। अब बात करें बेटा द्विगंशी क्वांटम संख्या। दूसरा नंबर आता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या नोट कीजिए। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? एल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इससे इलेक्ट्रॉन अब्र मतलब क्लाउड की आकृति निर्धारित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में है, किस उपकोश में उपस्थित है, यह जानकारी प्राप्त होती है। यह जानकारी प्राप्त होती है। धीरे धीरे समझ में आएगी। क्या है कि ये नए नए वर्ड हैं, कक्षा, कक्षक, ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स। जो 10th के हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन एक बार रिदम बन गया ना पढ़ने का, धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा। कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में उपस्थित है? तो उपकोश बेटा कितने प्रकार के हैं? नोट कीजिए। उपकोश जो है 4 प्रकार के, एस, पी, डी और एफ, ये उपकोश हैं। 4 प्रकार के उपकोश हैं। अब एल का मान बताना आपको। एल का मान एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए एफ होता है और डी के लिए जो है 2 होता है। डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। अब नाइट्रोजन के 5वें इलेक्ट्रॉन की द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या होगी? बताइए क्या होगी? बताते हैं। ये नाइट्रोजन 7 1s2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ बेटा पहले, 2p3। ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 1s में भर दिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन मैंने 2s में भर दिए और फिर 3 इलेक्ट्रॉन मैंने p में भर दिए। बेटा 5वां इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है? 5वां इलेक्ट्रॉन ये वाला है और इसकी मुझे बतानी l का मान। तो p के लिए, ये p में आ गए ये तीनों इलेक्ट्रॉन, तो p के लिए l का मान क्या होगा? 1 होगा। मतलब इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी 1 है। इन 5वें, 6वें, 7वें के लिए l का मान क्या होगा? 1 होगा। अब यदि इसकी बात करें तो इसमें s में इलेक्ट्रॉन है। कौन से उपकोश में इलेक्ट्रॉन है? कौन बता रहा अपने को? द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो इसके लिए s में है तो l का मान 0, यहाँ पर s में है तो l का मान क्या होगा? 0 होगा। इस वाले और इन वाले इलेक्ट्रॉन के लिए l का मान 0 और इनके लिए l का मान क्या होगा? 1 होगा। ये l का मान 1 और l का मान 0 किस आधार पर लिख रहे हैं भैया? अड़ी द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर। इस द्विगंशी क्वांटम संख्या के आधार पर हम l का मान 0 और l का मान 1 लिख रहे हैं। ठीक है। f के बाद में GH भी कर सकते हैं। f के बाद में और भी हो सकते हैं। इमेजिनेशन कर दो GH, जहाँ पर 4 5 आगे, लेकिन इतने इलेक्ट्रॉन अभी अपन भरते नहीं हैं GH तक। इतने नेचुरल एलिमेंट अभी ज्ञात नहीं है, इसलिए अपन यहीं तक की बात करें। चलो अभी SPDF ऑर्बिटल तक की। ठीक है। तो इस आधार पर हम किसी इलेक्ट्रॉन के उपकोश के बारे में जानकारी मिलती है कि कौन से उपकोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये किससे जानकारी मिल रही है अपने को? द्विगंशी क्वांटम संख्या से। किससे मिल रही है? द्विगंशी क्वांटम संख्या से। आगे बढ़े बेटा। अब हम बात करें चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तीसरा नंबर आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। नोट करते जाइएगा, बहुत मस्त टॉपिक है ये। चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? m से, स्मॉल m से। इलेक्ट्रॉन उपकोश के
इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष, क्या लिख रहा हूं यार, इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस कक्षक में उपस्थित है, किस कक्षक में उपस्थित है। इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस कक्षक में उपस्थित है, इसकी जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या से, चुंबकीय क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। इलेक्ट्रॉन किसी उपकोष के किस कक्षक में उपस्थित है, इसकी जानकारी चुंबकीय क्वांटम संख्या से हमें प्राप्त होती है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार अभिविन्यसित है, अभिविन्यसित है। ये हमें किससे मिलेगा, अपने को चुंबकीय क्वांटम संख्या से। लिखते जाइएगा। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या में S, ये P में 3 कक्षक होते हैं, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, D में 5 होते हैं बेटा जी, कितने होते हैं 5, और F में 7। ओके, अब इनके लिए M की वैल्यू लिखता हूं मैं। M की वैल्यू इसके लिए 0, M की वैल्यू इसके लिए -1, 0, +1। M की वैल्यू D उपकोष में 5 है तो पाँचों के लिए M की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, -2, -1, 0, +1, +2। ये 7 है तो सातों के लिए M की वैल्यू अपने को अलग अलग मिलेगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। ये नोट कर लीजिए, सातों के लिए M की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो ये M की वैल्यू अपने को ऐसे मिल रही है कि S उपकोष के मतलब किस कक्षक में के लिए M की वैल्यू कितनी होगी, एक ही होता है वैसे S में तो कक्षक। P में 3 कक्षक होते हैं, P उपकोष में 3 कक्षक होते हैं तो M की वैल्यू तीनों के लिए अलग अलग है। D उपकोष में 5 D कक्षक होते हैं, पाँचों के लिए M की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, तो अपन कहाँ पे गए, कक्षा में क्या उपस्थित है उपकोष, और उपकोष में क्या उपस्थित है कक्षक, ऑर्बिटल उपस्थित है। ठीक है, हम बात करते हैं ना, ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये कक्षा है, कक्षा में क्या होते हैं कक्षक होते हैं, कक्षाओं में क्या होते हैं उपकोष होते हैं। जैसे S उपकोष, P उपकोष में क्या होते हैं ये 3। जब तीसरी कक्षा में जाएंगे तो आपके पास S भी आ जाएगा, P भी आ जाएगा और D भी आ जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना। और जब चौथी में जाएंगे तो S, P, D, F सब आ जाएंगे। अब ये तो हो गई कक्षा। कक्षा में क्या है, इनको क्या कहते हैं, ये है कक्षा, इसको कह दिया आप लोगों ने कक्षा। और कक्षा में ये और ये, इसको क्या कहा उपकोष, क्या कहा इसको उपकोष, है ना। ये S हो गया, ये P हो गए, ये D हो गए, और इन उपकोषों के अंदर क्या है कक्षक। तो ये कक्षक है, इसको क्या कहूँगा मैं कक्षक। D में 5 कक्षक है, कक्षक मतलब ऑर्बिटल्स हैं। P में 3 कक्षक हैं, तो इनके लिए M की वैल्यू क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे कि -2, -1, 0, +1, +2 मिल रही है अलग अलग वैल्यू। तो हम जैसे कि अब अपन तीसरी कक्षा की बात करें, ध्यान से सुनना मेरी बात। यदि बेटा मैं तीसरी कक्षा की बात कर रहा हूँ तो ये तीसरा गांव हो गया। गांव के अंदर क्या हो गया, ये अलग अलग मोहल्ले हो गए, S मोहल्ला, P मोहल्ला, D मोहल्ला, अलग अलग मोहल्ला, अलग अलग बिरादरी के लोग रहते हैं। S बिरादरी के लोग P के भी रहते हैं, D के भी रहते हैं। अपने को ढूंढना ना कि कहाँ पे कौन बैठा हुआ है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ बैठा हुआ है, ये देखेंगे अपन। तो S बिरादरी, P बिरादरी और D बिरादरी अलग अलग जाति के लोग हैं, ये अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। तो ये अपने को जानकारी कहाँ से मिली, अपने को
अलग अलग जाति के, ये जानकारी मिली अपने को द्विगंशीय क्वांटम संख्या से। सबसे पहले तो अपन मुख्य क्वांटम संख्या से कहाँ पर आए, कक्षा में। कक्षा के बाद में द्विगंशीय क्वांटम संख्या से कहाँ पे आए, उपकोष में, कि एस उपकोष में है कि पी में है कि डी में है। ये जानकारी किससे मिली अपने को, द्विगंशीय क्वांटम संख्या से। अब जब पी उपकोष में पहुँच गए कि भैया ये तो इस समाज का है, पी समाज का है, लेकिन उसमें कौन सा घर है, ये वाला घर है कि ये वाला घर है कि ये वाला घर है, इसकी जानकारी हमें किससे मिली, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। किससे मिली हमें, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। अब जब लास्ट में अपन जाएंगे, लास्ट में अपन चक्रण क्वांटम संख्या की बात करेंगे, तो उस घर में कौन भैया, महिला है कि पुरुष है, किससे काम है, तो वो जानकारी मिलेगी अपने को चक्रण क्वांटम संख्या से। चलिए बात करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन 7 एग्जाम्पल लिया मैंने, ये नाइट्रोजन 7, तो 1s2 2s2 और ये लिखा मैंने 2p3। इसके भी मुझे पाँचवें इलेक्ट्रॉन की मुझे क्या बतानी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या बतानी बेटा। इसकी मुझे चुंबकीय क्वांटम संख्या बतानी, तो m की वैल्यू इसके लिए क्या लिखूंगी, पाँचवें इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होगी, -1। क्या होगी, -1। और अगर इसकी बात करता तो इसके लिए क्या होगी चुंबकीय क्वांटम संख्या, +1। और इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, सॉरी इसकी तो होगी 0 और इसकी होगी +1। अगर इसकी बात करता तो इसकी m की वैल्यू क्या मिलती मुझे, 0। इसकी m की वैल्यू क्या मिलती मुझे, 0। तो हम पहुंच गए कहाँ पर, घर पर पहुंच गए भैया। पहले गांव में गए, गांव से मोहल्ले में गए और मोहल्ले से उसके घर पर पहुंच गए, और घर से अब किससे काम है, आंटी जी से काम है, अंकल जी से काम है, ये देखते हैं। चलिए लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, चौथा नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S से। तो किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, उसके साथ साथ में अपने अक्ष पर भी रोटेशन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर रोटेशन करेगा तो वो या तो फिर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दोनों तरह से रोटेट कर सकता है। कैसे, या तो फिर वो क्लॉकवाइज रोटेट करे या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। इलेक्ट्रॉन जो है या तो फिर वो कैसे रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरह से रोटेट कर सकता है। तो यदि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है ना, इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी मिलती है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, इसकी जानकारी चक्रण क्वांटम संख्या से मिलती है। चक्रण क्वांटम संख्या से प्राप्त होती है। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जैसे नाइट्रोजन 7 लिखा मैंने, ये 1s2 2s2 2p3। इसको S से प्रदर्शित करते हैं ना, S से। तो S का मान यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं तो क्या आएगा, +½ आएगा, और S का मान यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे है तो क्या आएगा, -½ आएगा। बस ये चीज़ जानकारी रखना। तो अब इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऐसे है, तो अब S का मान बता दो। इसके लिए S का मान क्या आएगा भैया, +½ आएगा। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए भी +½ आएगा। इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए भी +½ आएगा। इसके लिए क्या आएगा, S का मान +½ आएगा। इसके लिए S का मान क्या आएगा, -½ आएगा। इसके लिए S का मान +½ आएगा। इसके लिए S का मान -½ आएगा। तो मैं कहूँ कि नाइट्रोजन के पहले इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होगा, तो ये होगा चक्रण क्या होगा, +½ होगा। क्या होगा, +½ यदि दूसरे इलेक्ट्रॉन का क्या है तो -½ तीसरे इलेक्ट्रॉन का क्या है, +½ चौथे इलेक्ट्रॉन का -½ फिर +½ इसका पाँचवें इलेक्ट्रॉन का, छठवें इलेक्ट्रॉन का +½ सातवें इलेक्ट्रॉन का +½ ये चीज़ें हैं। तो ये क्या है भैया, रोटेशन के बारे में बता रहा इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसे हो रही, स्पिन कैसे हो रही, क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, ये हमें जानकारी मिलेगी चक्रण क्वांटम संख्या से। ठीक है, तो ये होगी चारों तरह की क्वांटम संख्या। अब मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा,
कुल मिला के हमें मुख्य क्वांटम संख्या से किसकी जानकारी मिल रही है? n से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन की कक्षा या कोश के बारे में। ओके, द्विगंशीय क्वांटम संख्या से इलेक्ट्रॉन के उपकोश के बारे में जानकारी मिल रही है। इससे इलेक्ट्रॉन के कक्षक के बारे में जानकारी मिल रही है और इससे इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में जानकारी मिल रही है शार्ट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी है हमें जानकारी मिलेगी मुख्य क्वांटम संख्या से। इलेक्ट्रॉन किस उपकोश में है ये जानकारी मिलेगी हमें द्विगंशीय क्वांटम संख्या से। इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में है हमें जानकारी मिलेगी चुंबकीय क्वांटम संख्या से। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है हमें जानकारी मिलेगी चक्रण क्वांटम संख्या से। अब देखिए n के मान तो क्या हो सकते हैं, जो भी 1 2 3 4 जो कक्षा हो सकती है। l के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 होते हैं s p d f के लिए। और जो m के मान जो होते हैं, ध्यान रखिए m के मान s के लिए m का मान क्या आएगा 0, p के लिए m का मान क्या आएगा, p के लिए m का मान -1 0 +1, d के लिए क्या आएगा m के मान, ये p हो गया और ये s। d के लिए क्या आएंगे m के मान -2 -1 0 +1 और +2। फिर आता है लास्ट f के लिए जो मान है m के मान -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। बस ये चीज़ याद रख लेना। और जो अपना बचा s, एक और बचा s बोले तो ये वाला s के मान क्या आएंगे +½ यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है और -½ यदि इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऐसे है। ओके, तो ये हो गया अपना आपका समरी, ये समरी बता दिया मैंने। ये नोट कर लीजिएगा। अब इसी के आधार पर अपन किसी परमाणु के कौन से भी इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा पांचवा छठवां जो भी हैं उसके अपन क्वांटम संख्या की बात करते हैं। जैसे कि मैं लिखूं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, जिंक 30 के 5वें 10वें 15वें 25वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं बताइए। अब अपन जिंक 30 लिखा अपनों ने, तो ये लिखा मैंने जिंक 30। इसका सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और फिर लिख रहा हूँ ये 3d10। मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इनको इलेक्ट्रॉनों को भर देता हूँ मैं। ये 1s2 फिर ये इलेक्ट्रॉनों को फिल कर देते हैं। पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे इलेक्ट्रॉन भरना, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 11वां और ये 12वां। हुंड के नियम के अकॉर्डिंग भर रहे अपन। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30वां इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब अपने को कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन पकड़ना है? अपने को इलेक्ट्रॉन पकड़ना है यहाँ पर एक तो पाँचवा, तो पाँचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा, 1 2 3 4 ये पाँचवा इलेक्ट्रॉन है। ओके, फिर 15वां फिर 10वां, तो 5
6 7 8 9 10, ये 10वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? 10वां। फिर हमें पकड़ना 15वां, 10 के बाद में 11 12 13 14 15, ये 15वां इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर अपने को 25वां, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये वाला 25वां इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों की हमें क्या बतानी है? चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। बताओ चारों क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी? N L M S, N L M S, N L M S, N L M S, ये चारों क्वांटम संख्याएं बतानी है। चलिए सबसे पहले अपन इसकी बात करें तो इसकी मुख्य क्वांटम संख्या क्या होगी? दूसरी कक्षा है ना, ये कौन सी कक्षा है? दूसरी कक्षा है, तो n का मान 2 हो जाएगा। जो भी कक्षा है, जो आगे संख्या लिखी हुई है, वो तो होगी मुख्य क्वांटम संख्या। अब हमें l का मान बताना है। l का मान 0 1 2 3 होता है। कौन सा है? p में है, तो p के लिए l का मान 1 है, तो यहाँ पर लिखा मैंने 1। m का मान कहाँ पर है? p में, ये p ढूंढो वापस। तो यहाँ पर इसके लिए, इस वाले में है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या होगा? -1 होगा, तो ये लिखा मैंने -1। s का मान क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ऐसे है तो +½ ऐसे है तो -½ तो ऐसे ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा? +½ ये अपनों ने जिंक के 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या हमने बता दी। आगे बढ़े, 36 मिनट। चलिए n का मान 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या है? 2 आएगा। जैसे अपन बात करें द्विगंशीय क्वांटम संख्या, कौन से उपकोष में है? p में है, तो p के लिए l का मान 1। m का मान क्या आएगा? m का मान यहाँ के लिए +1, तो यहाँ पर +1। देखो यहाँ चेंज हो गए m का मान, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए m के मान चेंज हो गए। s का मान इसके लिए तो क्या आ रहा? +½ आ रहा, और ऐसे रोटेशन है तो इसके लिए s का मान क्या आ रहा? -½ आ रहा। क्लियर है? अब देखो इसके लिए n का मान तीसरी कक्षा में है ना, तो 3 आएगा। l का मान क्या आएगा? p में है तो l का मान क्या आएगा? 1, तो ये लिखा मैंने 1। m का मान क्या आएगा इस जगह के लिए? +1, तो यहाँ पर लिखा अपनों ने +1। s का मान क्या है? रोटेशन क्लॉकवाइज है तो क्या आएगा? +½ ओके। अब देखो इसके लिए n का मान, इस वाले के लिए n का मान, तीसरी कक्षा है तो 3। l का मान क्या आएगा? ये d की बात कर रहे हैं अपन, d है यहाँ पर, तो d के लिए क्या आएगा? 2, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2। m का मान क्या आएगा भैया? यहाँ पर है, m का मान आएगा +2, क्या आएगा? +2। और s का मान क्या आएगा? ऊपर की तरफ रोटेशन है तो +½ तो ये हमने 5वें 10वें 15वें 25वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकाल ली। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपके सामने ये क्वांटम संख्या दे दी तो ये क्वांटम संख्या कौन से इलेक्ट्रॉन की है अपने को निकाल सकते हैं कि ये क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु में 5वें इलेक्ट्रॉन की होगी। ये वाली क्वांटम संख्या फिक्स हो गई कि ये क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु के 10वें इलेक्ट्रॉन की होगी, ये क्वांटम संख्या किसी भी परमाणु के 15वें इलेक्ट्रॉन की होगी, ये क्वांटम संख्या किसी परमाणु के 25वें इलेक्ट्रॉन की होगी। तो ऐसे करके हम क्वांटम संख्या मतलब कहाँ पर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। किसकी सहायता से? क्वांटम नंबर की सहायता से, क्वांटम संख्याओं की सहायता से। ओके, तो हमने जो है ये चीज़ें डिस्कस करी, यहाँ से शुरुआत करी हमने कि क्वांटम संख्या से क्या जानकारी मिलती है हमें। तो क्वांटम संख्याओं की सहायता से इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है या आकलन किया जाता है। ये 4 प्रकार की होती हैं: मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन कौन सी कोश में है, किस कोश में है, किस कक्षा में है, इसके बारे में जानकारी देता है। और द्विगंशीय क्वांटम संख्या मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन का कौन सा उपकोश है ना, एस में है इलेक्ट्रॉन, पी में है, डी में है, किस इलेक्ट्रॉन के उपकोश के बारे में जानकारी कौन देता है? द्विगंशीय क्वांटम संख्या। और उस उपकोश में कौन सा कक्षक है, किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वो चुंबकीय क्वांटम संख्या देती है। और चक्रण क्वांटम संख्या, उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये जानकारी कौन दे रहा हमें? चक्रण क्वांटम संख्या दे रही है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसका जो है लास्ट थोड़ा सा और 5 मिनट और लेंगे आपका। ये चीज़ें मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, मुख्य, ये मुख्य हो गई, ये द्विगंशीय हो गई। फिर
चुंबकीय हो गई, फिर चक्रण क्वांटम संख्या हो गई। अब अगर आपको ये मैंने एग्जाम्पल बताया, अब अगर आपको नोट्स बनाना हो तो इससे नोट्स बना सकते हो। ये चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो मैंने जो सारी चीज़ें बताई वही इसमें लिखी हुई है, वही इसमें लिखी हुई है। चलो, क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, ये नोट्स आप इससे बना सकते हो कि जिन संख्याओं द्वारा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा एवं स्थिति का सही आकलन किया जाता है उन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा ज्ञात करने के लिए 4 तथ्यों को जानना आवश्यक है। इलेक्ट्रॉन का मुख्य कोश कौन सा है, मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन का उपकोश कौन सा है, उस उपकोश में कौन सा कक्षक है, और उस कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या है। परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है ना। 4 क्वांटम संख्याओं से होता है जिन्हें क्वांटम संख्याएं कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में हमने बात कर ली कि इसे n से प्रकट करते हैं। किससे प्रकट करते हैं बेटा, n से। इसे n से प्रकट करते हैं। इससे किसी इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी व ऊर्जा के बारे में जानकारी मिलती है। इस संख्या से उस कोश का संकेत मिलता है जहां वह इलेक्ट्रॉन स्थित है, कि किस कोश में उपस्थित है, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, कहाँ पर उपस्थित है। n के मान 1 2 3 4 5 आदि संख्याएं वाले को होते हैं। इनको जैसे 1 2 3 4, ये n का मान 1 है, n का मान 2 है, n का मान 3 है और n का मान यहाँ के लिए 4 है। इनको अपन KLMN भी बता सकते हैं, है ना। n का मान क्या है, 1, n का मान 2, n का मान 3 और n का मान 4। ओके, ये चीज़ बता ही चुका हूँ। 2n² की बात कर ही चुके हैं कि n बराबर 1, n2, n3, n4 KLMN। n की जगह पहली कक्षा के लिए n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर 2। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में अपन 8 भर सकते हैं, तीसरी में 18 भर सकते हैं, चौथी में 32 भर सकते हैं। फिर अपनों ने बात करी ली द्विगंशीय क्वांटम संख्या के बारे में। इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल l से। ये क्या बताती है हमें, इससे इलेक्ट्रॉन अब्र की आकृति, मतलब कौन सी आकृति वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये जानकारी हमें प्राप्त होगी। अर्थात यह पता चलता है कि अब्र गोलाकार है, डमरू के आकार का है या अन्य किसी आकार का है। L के मान 0 1 2 3 होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 और उपकोश संकेत S P D F D F G H लिखा ही हुआ है। इस प्रकार किसी इलेक्ट्रॉन का उपकोश उस क्वांटम संख्या से ज्ञात होता है। जैसे L का मान 2 होने पर कौन सा उपकोश की बात होगी, D। L का मान 0 होगा तो किस उपकोश की बात होगी, S की। L का मान 1 होगा तो P, 2 होगा तो D, 3 होगा तो F। ये जानकारी मिल रही है। इसके बाद चलते हैं अपन चुंबकीय क्वांटम संख्या। किसके पास, चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसे m से प्रकट करते हैं। अपनी कक्षक गति के कारण इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अतः किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये किस प्रकार अभिविन्यसित होंगे, इसके लिए ये तीसरी क्वांटम संख्या दी गई है। इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। m के कुल मान कितने होते हैं, 2l+1। 2l+1 मान होते हैं, ठीक है। 2l+1 वैल्यू होती है, 2l+1। तो L का मान, यदि L का मान 0 है, L का मान 1 है, L का मान 2 है, L का मान 3 है, तो L का मान 0 लिखेंगे तो 2 × 0+1, 2 × 1+1, 2 × 2+1, 2 × 3+1, तो 2 × 0+1 तो 1 आ जाएगा, 2 × 1+1 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हम जो बात करते हैं ना कि S ऑर्बिटल के लिए S में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, P में कितने होते हैं, 3 P उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और F उपकोश में कितने होते हैं, 7 F ऑर्बिटल होते हैं, 7 F ऑर्बिटल होते हैं। वही बात बता रखी है कि M के कुल मान क्या होते हैं, 2l+1 होते हैं। L बराबर 0 S उपकोश है
और m का मान क्या आएगा, 0 आएगा। l बराबर 1 है, p उपकोश है, m के मान आपको क्या मिलेंगे, -1, 0, +1 मिलेंगे। l बराबर 2 है तो d उपकोश है और m का मान क्या मिलेगा, -1, 0, -2, -1, 0, +1, +2। l का मान 3 है तो f उपकोश की बात चल रही है और f उपकोश के लिए -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 होता है, जो मैं बता चुका हूँ अभी कि जैसे कि इसके लिए m का मान 0, m का मान -1, 0, +1, m का मान -2, -1, 0, +1, +2, m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 ये होते हैं। चलिए, तो बहुत कुछ मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की। ये हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या से किसी कक्षक का त्रिविमीय आकाश में अभिविन्यास प्रदर्शित होता है। ठीक है, कौन से कक्षक में है ये जानकारी हमें चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। अब हम बात करें लास्ट है चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या से। तो चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या तो सबसे भोली भाली क्वांटम संख्या है, सबसे भोली भाली का कहने का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं है, इसमें क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखना। क्लॉकवाइज है तो क्या कहेंगे अपन, +½ और एंटी क्लॉकवाइज है तो -½ एस के मान क्या मिलेंगे अपने को, 2 मिलेंगे। एस के मान +½ और एस के मान -½ +½ है तो ऐसे, -½ है तो ऐसे। चक्रण या स्पिन क्वांटम संख्या, इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति तो करते हैं, साथ ही अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं। अपने अक्ष पर इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रकार से चक्रण कर सकते हैं, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। एक ही कक्षक में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत चक्रण करते हैं। एक ही कक्षक में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं। स्पिन क्वांटम संख्या के लिए 2 ही मान संभव हैं, एक तो +½ और एक -½ एस का मान +½ होगा जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और एस का मान -½ होगा जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो एस का मान क्या होगा, +½ और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका मान होगा -½ इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो कुल मिला के हमें मुख्य क्वांटम संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। जो कोश है 1, 2, 3, 4, 5 जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो मुख्य क्वांटम संख्या हो जाएगी। द्विगंशीय क्वांटम संख्या में कुछ भी देखना नहीं है। यदि आपका इलेक्ट्रॉन एस में है तो एल का मान 0, पी में है तो एल का मान 1, डी में है तो एल का मान 2, एफ में है तो एल का मान 3 आ जाएगा। आपको चुंबकीय क्वांटम संख्या में कहाँ दिक्कत है, चुंबकीय क्वांटम संख्या में एस के लिए एम का मान क्या होगा, 0, पी में है तो एम के मान 3 आएंगे, -1, 0, +1। ओके, और यदि डी में है तो एम के मान आपको क्या मिलेंगे, डी में है तो एम के मान -2, -1, 0, +1, +2 मिलेंगे। एफ में है तो एम के 7 मान मिलेंगे, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। और यदि चक्रण क्वांटम संख्या की बात करें तो सीधा साधा काम है। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग ऐसे हैं तो +½ और अगर ऐसे हैं तो -½ लिख देना। तो ये हो गया आपका क्वांटम संख्या वाला पार्ट कंप्लीट। बहुत लंबा वीडियो हो गया, काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन इस मेहनत को अगर आप कॉन्सनट्रेट होकर अगर देखोगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ठीक है साथियों, तो आज क्वांटम संख्या कंप्लीट करी। मिलेंगे फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कम्युनिटी को फ़ायदा मिल पाए। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।